कर्ण एक उच्च कोटि के योद्धा और एक महान धनुर्धर थे। और हों भी क्यों ना, उनके गुरु भी तो स्वयं भगवान परशुराम थे। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के भी दिए हुए कितने ही दिव्यास्त्र उनके पास थे। परंतु जब भी बात कर्ण की शिक्षा पर आती है, तब ये चर्चा अवश्य रहती है कि क्या कर्ण को गुरु द्रोण ने भी शिक्षा दी थी या नहीं। तो जो लोग टीवी सीरियल्स को ही सही मानते हैं, वो इस बात को सच कभी नहीं मानते। और ये वीडियो भी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो महाभारत को किसी विशेष पात्र की दृष्टि से नहीं देखते। और अगर आप महाभारत के एक जेन्युइन फॉलोअर हैं, तो चलिए जानते हैं क्या महाभारत ग्रंथ के अनुसार कर्ण गुरु द्रोण के शिष्य थे या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो ना, और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल। इस घटना का वर्णन हमें महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। आदि पर्व में ही वर्णित सांबव पर्व के एक श्लोक में उल्लेख है, जिसमें वैशंपायन जो कि महाभारत के वाचक हैं, वो कहते हैं कि गुरु द्रोण ने पांडुपुत्रों के साथ साथ कौरवों, भरत जाति के राजकुमारों व अन्य कई राज्यों के राजकुमारों सहित राधे पुत्र कर्ण को भी अपना शिष्य बनाया था। संभव पर्व अध्याय 122 में वर्णित इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि कर्ण भी गुरु द्रोण के ही शिष्य थे। इतना ही नहीं, कर्ण ने भी स्वयं ऐसा कई बार कहा था कि उनके पास गुरु द्रोण और भगवान परशुराम के कई दिव्यास्त्र हैं, जिनसे वो किसी भी योद्धा को हरा सकते हैं। जैसा कि वन पर्व में वर्णित है, उन्होंने सूर्यदेव से कहा था कि हे प्रभु, आप तो जानते हैं मेरे पास अस्त्रों और शस्त्रों का भंडार है, जो मैंने जमदग्नि नंदन और गुरु द्रोण से प्राप्त किए हैं। यहाँ तक कि शांति पर्व में नारद जी ने भी कहा था कि कर्ण ने गुरु द्रोण से अस्त्रों का विज्ञान प्राप्त किया था। वास्तव में कर्ण का पालन पोषण करने वाले उनके पिता अधिरथ धृतराष्ट्र के सारथी थे। उनके बीच मित्रता का एक मजबूत संबंध भी था। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, सूत नीची जाति नहीं थी, बल्कि महाभारत की मनुस्मृतियों के अनुसार देखा जाए तो ये वैश्य से उच्च थे। सूत शब्द का प्रयोग उन संतानों के लिए किया जाता था जिनके पिता क्षत्रिय हों और माता ब्राह्मण हों। यहाँ तक कि कीचक भी एक सूत ही था, जिसने मत्स्य पर शासन किया था। अधिरथ ने अपनी मित्रता की सहायता से कर्ण को गुरु द्रोण के यहाँ प्रवेश दिलवाया था। अब आप सब बोलेंगे, कर्ण के पिता तो चाहते ही नहीं थे कि कर्ण धनुर्विद्या सीखे, और ये आपको इसलिए पता है क्योंकि आपने स्टार प्लस महाभारत में ऐसा देखा है। पर यह तो कुछ भी नहीं है। अगर आप सूर्यपुत्र कर्ण सीरियल देखेंगे तो उसमें तो ऐसा तक दिखाया गया है कि कर्ण की राधे माँ भी कर्ण से प्यार नहीं करती थी। उनका मन जीतने के लिए भी कर्ण को संघर्ष करना पड़ा था। तो यही है, टीवी सीरियल प्रोड्यूसर्स मेन कैरेक्टर को सिंपैथी में रखकर अपने टीआरपी बढ़ाते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वही दिखाऊंगा जो महाभारत ग्रंथ में वर्णित है। और महाभारत के अनुसार कर्ण ने न केवल गुरु द्रोण से युद्ध का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि वे कृपाचार्य द्वारा भी प्रशिक्षित किए गए थे। अर्थात यहाँ से स्पष्ट होता है कि गुरु द्रोण ने भी कर्ण को अपना शिष्य स्वीकार किया था। पर अब प्रश्न ये है कि अगर गुरु द्रोण ही कर्ण को शिक्षा दे रहे थे, तो कर्ण भगवान परशुराम के पास शिक्षा ग्रहण करने क्यों गए। तो महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है कि कर्ण अर्जुन की धनुर्विद्या को देखकर काफ़ी आकर्षित रहते थे, और इसी बात के चलते एक बार कर्ण गुरु द्रोण के पास गए और उनसे एकांत में बोले, मैं आपसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान लेना चाहता हूँ। वे बोले, मैं जानता हूँ आप अपने पुत्र और शिष्यों में कोई पक्षपात नहीं करते। तब गुरु द्रोण कर्ण के ऐसे व्यवहार को देखकर कर्ण से बोले, तुम ब्रह्मास्त्र के योग्य ही नहीं हो। और ऐसा कहकर उन्होंने कर्ण को ब्रह्मास्त्र देने से इनकार कर दिया। तब कर्ण इस बात से क्रोधित हो आचार्य द्रोण का आश्रम छोड़कर भगवान परशुराम के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने चले गए। और हाँ यार गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं जानता हूँ वीडियो बनाने में कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया,
पर सॉरी यार गाइस, एग्ज़ाम्स में कुछ ज़्यादा ही बिजी था। तो अगेन गाइस, आई एम सॉरी। और हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।